क्लास में हमने गुडविल के मेथड पढ़े थे, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट में क्या पढ़ा था? सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का कोई भी पार्ट नहीं था। अब कैपिटलाइजेशन मेथड का था एवरेज प्रॉफिट से और सुपर प्रॉफिट से। आज उनके फॉर्मूला के बारे में हम समझते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसका जो गुडविल का फॉर्मूला होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब उसे इतना समय लगा अपने गुडविल तैयार करने में। एवरेज प्रॉफिट का प्रॉफिट या लॉस ऑफ ऑल द ईयर्स, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा, लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा, अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों? प्रॉफिट या लॉस ऑफ ऑल ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। और वेटेड से देखते हैं तो गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, मतलब उसका प्रोडक्ट करके इनटू करके अपॉन में वेटेड कितने वेट आ रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन करके टोटल वेट लिखते हैं। ठीक है, अब दो टिप्स देख लीजिए। एबनॉर्मल गेन वो तो इधर माइनस होगा, क्योंकि एबनॉर्मल गेन का मतलब है वो कभी कभार होते हैं, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, अनॉर्मल लॉस, लॉस वो सारे प्लस होंगे, वो कभी कभार होते हैं तो बिजनेस में क्या हो जाएंगे, वो प्लस हो जाएंगे। वो कभी कभार होते हैं जैसे लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, ये सब। नेट प्रॉफिट की ये कैलकुलेशन होती है, इससे निकल जाता है हमारा प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, अब सुपर प्रॉफिट के अंदर आते हैं। गुडविल, गुडविल कैसे निकलेगी? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का मतलब समझते हैं एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कैपिटल कितनी इन्वेस्ट करी है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला है। ठीक है, तो वो कैपिटल, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड सीधा सीधा नहीं दिया है हुआ हो तो ये फॉर्मूला भी होता है असेट्स माइनस लायबिलिटीज या कैपिटल बैलेंस प्लस रिजर्व। इस फॉर्मूले से के थ्रू भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ टिप्स के अंदर। अंडर वैल्यूड, अगर क्लोजिंग स्टॉक हमने कम दिखाई तो प्रॉफिट हमारा ऑब्वियस बढ़ जाएगा। ओवर वैल्यूड दिखाई मतलब ज्यादा दिखाई तो हमारा क्या है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट ईयर वो प्रॉफिट घट जाएगा। इसे घटने के लिए तो इसे बढ़ाना पड़ेगा, तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, माइनस करना पड़ेगा। अंडर वैल्यूड के अंदर प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये अंडर वैल्यूड का इसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें प्रॉफिट घट जाएगा, नेक्स्ट ईयर में बढ़ जाएगा। बढ़ाना थोड़ी ना है, घटाना है दोस्तों। ठीक है, अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट देख लेते हैं, क्या फॉर्मूला है। गुडविल में आएगा कैपिटल प्रॉफिट माइनस नेट असेट्स। अब कैपिटल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। और नेट असेट्स का क्या फॉर्मूला होता है? असेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट के यहाँ से। अब सुपर प्रॉफिट के यहाँ से देख लेते हैं। गुडविल निकलेगी सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का तो मतलब फॉर्मूला बता दिया था, एपी माइनस एनपी, यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट। थैंक यू दोस्तों।